हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, इसलिए वह भगवान विष्णु से घृणा करता था। उसने निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि कोई देवता या मनुष्य उसे मार न सके। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उसने चतुराई से वरदान मांगा कि वह न किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अत्यंत घमंडी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और राज्य में आदेश दिया कि सब लोग उसी की पूजा करें। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। कहा जाता है कि जब वह अपनी माता के गर्भ में थे, तभी उन्होंने विष्णु भेजा गया, जहां उन्हें राजनीति और युद्धकला सिखाई जाने लगी। पर जब भी उनसे पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन है, वे निडर होकर कहते, भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, पर उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मृत्यु देने की कोशिश की। कभी उन्हें ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, तो कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। उन्हें विष दिया गया, जहरीले सर्पों के बीच डाला गया, पर हर बार वे सुरक्षित बच गए। उनकी अटूट भक्ति के कारण भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते रहे। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर प्रहलाद जल जाएंगे। एक विशाल चिता तैयार की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लोग भय और उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे थे। प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे, परंतु हुआ कुछ और ही। केली अग्नि में प्रवेश करती। जैसे ही उसने छलपूर्वक प्रहलाद को साथ लिया, उसका वरदान निष्फल हो गया। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। इसी घटना की स्मृति में आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई के अंत और सच्चाई की विजय का प्रतीक है। होलिका की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद से पूछा, यदि तुम्हारा विष्णु हर जगह है, तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भयंकर गर्जना हुई और भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में अवतार लिया, नरसिंह। यह समय संध्या का था, जो न दिन था न रात। नरसिंह भगवान ने महल के द्वार पर, जो न अंदर था न बाहर, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया, जो न धरती थी न आकाश। उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी हुई और अत्याचारी का अंत हो गया। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान की स्तुति की। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान शांत हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। प्रहलाद को राज्य सौंप दिया गया और राज्य में धर्म और शांति की स्थापना हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था में अपार शक्ति होती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं।